सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग देने में एरर्स को किस प्रकार से जोड़ते, घटाते और भाग देते हैं। सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें। हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जब राशियों को जोड़ते और घटाते हैं तो एरर को किस प्रकार से जोड़ते और घटाते हैं। यहाँ सबसे पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट लेट। मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें त्रुटि है डेल्टा z, इसमें त्रुटि है डेल्टा x, इसमें त्रुटि है डेल्टा y। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस x प्लस y प्लस नॉट y, x प्लस डेल्टा x और यहाँ दूसरे यहाँ पर हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। आप x और y को एक साथ कर दीजिए तो हो जाएगा x प्लस y एक साथ प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा y एक साथ हो जाएगा। अब z इजिकल टू एक्स प्लस वाई है तो z और x प्लस वाई अलग हो जाएंगे। देयरफॉर डेल्टा z यानी त्रुटि, कॉम्बिनेशन में त्रुटि डेल्टा z बराबर हो जाएगी डेल्टा x प्लस डेल्टा y। यानी सिंपली त्रुटियां जुड़ जाती हैं, यानी योग में त्रुटियां भी सीधे सीधे जुड़ जाती हैं। इस तरह से ये पहला एक्सप्रेशन जो हमें प्राप्त होता है वो एडिशन में त्रुटियों का प्राप्त होता है। सेकंड है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर था संकलन यानी सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर लिख लेंगे लेट z इज इक्वल टू x माइनस वाई। फिर उसी तरह से त्रुटियां जोड़ दें। देयरफॉर z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस y, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, माइनस y प्लस डेल्टा y। फिर इसको व्यवस्थित करते हैं तो हो जाएगा x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा डेल्टा x और माइनस डेल्टा y, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई पहले से हम मान चुके हैं। देयरफॉर डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा x माइनस डेल्टा y। और त्रुटियों में ध्यान रहे हम मैग्नीट्यूड देते हैं, साइन नहीं लेते हैं। देयरफॉर डेल्टा z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डेल्टा x, इसको मैग्नीट्यूड लिख दे या यहाँ लिख दे प्लस माइनस या प्लस माइनस डेल्टा x एंड प्लस माइनस यहाँ पर डेल्टा y। यानी प्लस माइनस है लेकिन यहाँ पर हमें प्लस लेना है, मूल रूप से ये माइनस साइन हटा देना है। यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख देंगे इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। सभी बच्चे समझ गए होंगे। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, त्रुटियां आपस में जुड़ जाती हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर ये था संकलन तथा विकलन में। अब लिखेंगे यहाँ पर गुणा तथा भाग में त्रुटि। अब इधर ध्यान दीजिए, गुणा तथा भाग में त्रुटि, इसको बोलेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सभी बच्चे समझ गए होंगे गुणा और भाग में। फिर इसी तरह से इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट z इज इक्वल टू x इंटू वाई, यानी x इंटू वाई। अब इसमें क्या करेंगे, टेकिंग
लॉग ऑन, या लॉगरिथम लिखिए, पूरा नाम लिख दीजिए, लॉगरिथम, लॉगरिथम बोला जाता है ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ का लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग z इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग y। सभी बच्चे ध्यान दें, गुणा का लॉग योग में बदल जाता है। अब इसके बाद इसका निकालेंगे बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन, बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ लें। बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आंशिक अवकलन द्वारा, आंशिक अवकलन द्वारा। अब देखिए आंशिक अवकलन क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा z अपान z, और इसका आंशिक अवकलन होगा डेल्टा x अपान x प्लस इसका होगा डेल्टा y अपान y। ये डायरेक्ट आ जाता है, जैसे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ये अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाता है और ये आ जाता है, और ये देखते हैं तो ये आता है रिलेटिव एरर। तो ये देयरफॉर यहाँ पर हम लिखे देते हैं रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर सापेक्ष पर हम लिख चुके हैं। सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू डेल्टा x अपान x प्लस डेल्टा y अपान y। ये फार्मूला बन जाता है सापेक्ष त्रुटि का। अगर इसी में प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। अभी हम लास्ट वाले टर्म में इसको निकाल के दिखा देंगे। अब ये था मल्टीप्लिकेशन में, यानी इसका फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड पार्ट में है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। तो क्या लिखे, लेट z इज इक्वल टू x अपान y। फिर उसी तरह से टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम on both the sides, यानी दोनों ओर का लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग z। ध्यान रखें इसका बेस e होगा, यहाँ भी बेस e होता है, यहाँ भी बेस e होता है, और सबके बेस सामान्य से छोड़ दिए गए हैं। लॉग z इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y। ध्यान रहे डिवीज़न का लॉग माइनस में आ जाता है तो माइनस लॉग y आ जाएगा। इसके बाद फिर वही जो पहले लिखा था बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा डेल्टा x अपान x माइनस डेल्टा y अपान y। फिर यहाँ एक बार हम वही मॉड लगाएंगे, देयरफॉर मॉड डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू, अब इसको चाहे प्लस माइनस करके एक बार लिख दें, यानी प्लस माइनस डेल्टा x अपान x प्लस माइनस डेल्टा y अपान y, या इसको छोड़ दें बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा x अपान x प्लस डेल्टा y अपान y। ये चीज़ आ जाएगी जब इसको निकालेंगे, मॉडुलस निकाल देंगे। क्यों, एरर हमेशा जोड़ी जाती है, एरर आपस में घटाई नहीं जाती है।
तो यहाँ पर फिर वही वर्ड प्रयोग कर सकते हैं, देयरफॉर रिलेटिव एरर, ये डायरेक्ट निकलती है, रिलेटिव एरर डेल्टा जेड, डेल्टा जेड, नॉट डेल्टा जेड सॉरी, ये हो जाएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड मॉडुलस में इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। यानी डिवीज़न में भी उसी तरह का फार्मूला आता है जिस तरह का फार्मूला मल्टीप्लिकेशन में आता है। अब इसके बाद इसका थर्ड या नया टॉपिक है, यहाँ था जोड़ना घटाना, यहाँ गुणा तथा भाग में त्रुटि। अब यहाँ पर है घातों में त्रुटि, इसका घातों में त्रुटि। ज्ञात करना, ये हो जाएगा एरर इन पावर्स, एरर इन पावर्स। यानी अगर कोई राशि, देखिए इसको ध्यान से समझिए, घात में त्रुटि नहीं होगी, त्रुटि होगी घातों में। त्रुटि का मतलब घात वाली संख्याओं में, घातों में त्रुटि का यहाँ अर्थ है उन संख्याओं में त्रुटि निकालना जिन संख्याओं में पावर लगे हुए हैं। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m, फिर बिल्कुल उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। यहाँ पर दोनों ओर, अब की बार हिंदी में लिखे देते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग z इज इक्वल टू, यहाँ पावर का लॉग मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये हो जाएगा m log x, और फिर यहाँ पर आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू m टाइम, यानी m से गुणा हो जाएगा, m टाइम यहाँ हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x। ये फार्मूला आ जाता है रिलेटिव एरर का, है ना। देयरफॉर लास्ट फार्मूला निकाल देते हैं, मान लीजिए इसे भी निकालना हो, देयरफॉर प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि अगर इसमें निकालना हो, किसी में भी निकालना हो, तो ये हो जाएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू m टाइम्स डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। प्रतिशत त्रुटि हो तो निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर हो तो निकाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से समझ लें और समझ करके याद कर लें ताकि कैलकुलेशन में इसका प्रयोग कर सकें।